हेलो बच्चों, मैं किशोर कुमार अमरजी उर्फ जेएस किशोर आप लोगों के बीच आज अपने एक नए यूट्यूब चैनल को लेकर के उपस्थित हूँ, जिसका नाम है जेएस किशोर। जैसा कि चैनल का नाम है, मैंने कहा कि मैं किशोर कुमार अमरजी उर्फ जेएस किशोर। तो मेरा ये नाम केमिस्ट्री टीचर के रूप में काफ़ी पॉपुलर है, इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम भी रखा है जेएस किशोर। तो दोस्तों, ये चैनल जो है, ये चैनल बेसिकली रिलेटेड है केमिस्ट्री से। इसमें सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री की बातें होंगी, और वो भी खास करके 11, 12 इंक्लूडिंग मेडिकल एंड इंजीनियरिंग, इससे रिलेटेड बातें। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं पॉइंट पे आता हूँ कि आज शुरुआत में कर रहा हूँ चैप्टर इनर्जेटिक्स से। अब आपके दिल में ख्याल आता होगा कि ये पहला लेक्चर और वो भी थर्मोडायनेमिक्स से डायरेक्ट, ऐसा क्यों? तो बच्चों देखो, है क्या कि नीट का एग्ज़ाम आगे है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं पहले उसको पढ़ाने के लिए सोच रहा हूँ। और इसीलिए लॉकडाउन में आप लोगों के लिए कि आप लोगों का अच्छा हो, एग्ज़ाम अच्छा जाए, शुरुआत कर रहा हूँ। पहले थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊँगा, फिर इक्विलिब्रियम की बातें होंगी, ठीक है? तो आज इनर्जेटिक्स से हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पे इनर्जेटिक्स, ये लेक्चर 1 है। इस तरह से लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ये कंटिन्यू रहेगा, आप लोग मेरे साथ कंटिन्यू बने रहेंगे। तो ये चैप्टर का नाम है इनर्जेटिक्स। तो इनर्जेटिक्स जैसा कि टर्म देख रहे हो, इसमें एनर्जी की बातें होंगी। टर्म देखने से ही लग रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि इनर्जेटिक्स को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। एक हो गया थर्मोडायनेमिक्स और दूसरा हो गया थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री, इसी दोनों को हम लोग जब पूरा का पूरा पढ़ेंगे, पूरा का पूरा स्टडी होगा, तो आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। लेकिन ये टॉपिक देखने से लगता है कि सिर्फ 2 पार्ट है, इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री होता क्या है। तो बच्चों देखो, यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स क्या लिखा हुआ है, रिलेटेड टू हीट ट्रांसफर और हीट एक्सचेंज। इसका मतलब क्या हुआ कि थर्मोडायनेमिक्स जो है ये हीट ट्रांसफर और हीट एक्सचेंज से रिलेटेड है, जबकि इसके नीचे में लिखा हुआ है थर्मोकेमिस्ट्री विच इज रिलेटेड टू हीट एब्जॉर्ब और इवोल्व। हीट एब्जॉर्ब और इवोल्व, यानी कि यहाँ पर जो है हम लोग ये देखेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होता है या इवोल्व होता है, ठीक है? तो सबसे पहला चीज एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर आप लोग इस चीज को शुरुआत से देखोगे, समझोगे, क्योंकि आप नोट बनाना आप शुरू कर दीजिए। यहाँ से देखिए, एनर्जेटिक्स लिखिए, उसको 2 पार्ट बांट दीजिए, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री। फिर थर्मोडायनेमिक्स में इस तरह से लिखने के लिए इसलिए बता रहे हैं कि जैसे ही देखोगे थर्मोडायनेमिक्स और यहाँ हीट ट्रांसफर के दिमाग में आएगा कि थर्मोडायनेमिक्स इज रिलेटेड टू हीट ट्रांसफर और हीट एक्सचेंज। उसी तरह से थर्मोकेमिस्ट्री, और यहाँ पर अगर हीट एब्जॉर्ब इवोल्व लिखा हुआ है तो समझ में आएगा कि थर्मोकेमिस्ट्री किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है? लेकिन इस चीज को अब मैं लिखवा दे रहा हूं, तो इसको लिखने के बाद क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे और तब फिर यहां से इस चीज को लिखना आप शुरू करोगे, ठीक है? अगर बाय द वे जैसे मैं बोल रहा हूं और अगर छूट जाता है, नहीं लिख पाते हैं, तो वीडियो को पॉज कर करके आप इसको लिखना स्टार्ट करोगे, ठीक है? तो हेडिंग दीजिए थर्मोडायनेमिक्स। तो देखो, ये एक्चुअल हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है क्या, इनर्जेटिक्स, और इस इनर्जेटिक्स के अंतर्गत आता है क्या, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। तो आप इसको डिफाइन कैसे करोगे? तो डिफाइन करो, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with heat transfer or heat exchange is called thermodynamics. It means what? Thermodynamics is dealt with heat transfer or heat exchange. तो इसमें एक्चुअल में क्या होगा कि हीट का ट्रांसफर होता है, यानी एनर्जी का एक्सचेंज होता है। इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं हीट ट्रांसफर, हीट एक्सचेंज, या एनर्जी एक्सचेंज भी आप कह सकते हो, ठीक है? इसको आप एनर्जी एक्सचेंज, ये ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि इनर्जेटिक्स भी आपने देखा है कि जो मेन हेडिंग है वो क्या है, इनर्जेटिक्स। तो यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज लिख देंगे तो इसमें तमाम तरह के एनर्जी जो हैं वो आ जाएंगे, ठीक है? तो थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग कैसे डिफाइन किए कि थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विथ
हीट ट्रांसफर और हीट एक्सचेंज और एनर्जी एक्सचेंज। अब इसके नीचे में है थर्मोकेमिस्ट्री। तो थर्मोकेमिस्ट्री में मैंने क्या कहा कि थर्मोकेमिस्ट्री इज ऑल्सो द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which comes under energetics, is dealt with heat absorbed or heat evolved। यानी कि इसको हम लोग इस तरह से कहेंगे कि थर्मोकेमिस्ट्री कैन बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the amount of heat absorbed or evolved। ठीक है, तो ये था थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री का डिफिनेशन। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स। मैंने क्या कहा कि हम लोगों को बेसिकली यही दोनों पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री। तो आज हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स। तो बच्चों देखो यहाँ पे ये दो टर्म है, एक है थर्मो और दूसरा है डायनामिक्स। यानी ये जो है ये रिलेटेड है किस चीज से? हीट से। ठीक है, और ये जो है डायनामिक्स ये है मोशन से। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि थर्मोडायनामिक्स में हम लोग क्या देखेंगे? हीट इन मोशन। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि थर्मोडायनामिक्स इज रिलेटेड टू हीट इन मोशन। तब अब कहता है कि थर्मोडायनामिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो लिखेंगे थर्मोडायनामिक्स इंक्लूड्स। सबसे पहला चीज हो गया कि इसमें हम लोग देखेंगे यूनिवर्स, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री। फर्स्ट पार्ट में ये है। फिर आगे हम लोग देखेंगे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इसी के अंतर्गत आएगा इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, वर्क, हीट। ये तो सारा का सारा चीज हम लोग देखेंगे। तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसके बाद ये फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ये सब देखने के बाद तीसरा पार्ट जो होगा इसमें हम लोग देखेंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। तो थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस इसके अंतर्गत हम लोग सब देखेंगे, जैसे आइसोथर्मल है, आइसोबारिक है, एडियाबेटिक है, आइसोकोरिक है। ये सब सारा का सारा प्रोसेस हम लोग जो है ये चीज डिस्कस करेंगे हम लोग इसमें थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस के अंतर्गत। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं सिस्टम, सराउंडिंग, यूनिवर्स, बाउंड्री, इसके बारे में। तो देखो जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, बाय द वे अगर आपको छूट जा रहा है तो वीडियो को पॉज करिए और उसको बढ़िया से समझिए, फिर आप वीडियो को आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो देखिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले तो सिस्टम क्या है, यूनिवर्स क्या है, सराउंडिंग क्या है, ये चीज है। तो इसको इस तरह से समझो, जैसे हम लोग हैं, हम लोगों का एक क्या है? यूनिवर्स है। ठीक है, हम लोगों का एक यूनिवर्स है जिसको हम लोग हिंदी में ब्रह्मांड बोलते हैं। तो यूनिवर्स है। अब उस यूनिवर्स के अंतर्गत आप सपोज करो कि जहाँ पे खड़े हो या जिस चीज पे, जिस किसी पॉइंट पे, जिस किसी चीज पे फोकस करते हो, उसको मान लो कि वो सिस्टम है। ठीक है, अब उसके अलावा इस पूरे यूनिवर्स में जितना भी चीज दिखाई पड़ रहा है वो सारा का सारा चीज क्या है? दैट इज सराउंडिंग। ठीक है, और यहाँ पर जैसे मैं हूं, ये सपोज करो कि मैं जिस रूम में पढ़ा रहा हूँ ये रूम पूरा हो गया सिस्टम। तो रूम के बाहर जितना भी चीज है ये सारा का सारा क्या हो गया? दैट इज सराउंडिंग। तो इस रूम को और सराउंडिंग को सेपरेट करने के लिए एक वॉल होना चाहिए। दैट वॉल इज व्हाट? दैट वॉल इज बाउंड्री। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बाउंड्री। अब इसको केमिस्ट्री में हम लोग इस तरह से लिखेंगे सिस्टम। इसको लिखेंगे कि द पार्ट ऑफ यूनिवर्स
which is under consideration, which is under consideration. is called system, is called system. उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम। और क्या बोले हैं कि सराउंडिंग, सराउंडिंग क्या है, तो सराउंडिंग हो गया द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, पार्ट ऑफ यूनिवर्स other than that of system is called surrounding, is called surrounding। तो बच्चों यहाँ से आप क्या समझे कि ये यूनिवर्स जो है, ये यूनिवर्स बेसिकली दो पार्ट में बट गया। कौन कौन, एक हो गया सिस्टम और दूसरा हो गया सराउंडिंग। यानी हम लोग कह सकते हैं सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। समझना? और इसके बाद अगला पॉइंट जो है वो क्या है, वो है बाउंड्री। तो हम लोग क्या कहते हैं, बाउंड्री। बाउंड्री तो बच्चों देखो, इस चीज को जैसे हेडिंग दिया हुआ है बाउंड्री, अब मैं बोल करके लिखवा रहा हूं। क्यों? उससे क्या होगा कि आप जल्द से जल्द कम समय में ज्यादा जानकारी हासिल कर पाओगे। क्योंकि लिखेंगे फिर आप इसको उतारोगे, टाइम लगेगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो वीडियो पॉज कर करके इसको लिख लेना है। इसमें दिक्कत क्या है, मैं बोल रहा हूँ आप इसको लिखो। जैसे ये है बाउंड्री, कहते हैं बाउंड्री, मैंने कहा कि बाउंड्री क्या होता है, सिस्टम और सराउंडिंग, इसके बीच में एक वॉल होता है, दीवार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर केमिस्ट्री भाषा में इसको हम लोग कैसे कहेंगे, इट इज एन इमेजिनरी वॉल, इट इज एन इमेजिनरी वॉल which separates system and surrounding. It is an imaginary wall which separates system and surrounding. यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग इसको सेपरेट करता है। यानी सिस्टम इज सेपरेटेड बाय, सिस्टम इज सेपरेटेड फ्रॉम सराउंडिंग बाय एन इमेजिनरी वॉल विच इज कॉल्ड बाउंड्री। ठीक है, तो बच्चों आज पहला क्लास है और मैंने आपसे कहा कि अब आपका लेक्चर 1 by 1 शुरू हो चुका है। आज आप लोगों को ज़्यादा मैं तंग नहीं करूँगा, आज बहुत कम समय के लिए हूँ। आज का क्लास थोड़ा छोटा है, लेकिन अगले क्लास से हम लोग ज़्यादा टाइम लेंगे और ज़्यादा मटेरियल वो बनाते चलेंगे, क्योंकि सिलेबस भी तो देखना है। तो ये चीज़ है, आज हम लोग बस यहीं तक छोड़ते हैं। सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री इतनी जानकारी हो गई है। अब अगले क्लास में यानी कि अगले वीडियो में जब लोग मिलेंगे तो वहाँ पर बातें होंगी टाइप्स ऑफ सिस्टम, और फिर वहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो योर प्रिस्क्रिप्शन, योर सब्सक्रिप्शन, योर कॉपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माय टीचिंग स्ट्रेंथ। इतना कहते हुए आज के लिए अलविदा, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।